था कबीरदास जी महाराज। कबीरदास जी महाराज एक बार मगहर में भजन कर रहे थे। जहाँ कबीरदास जी महाराज की कुटी थी, झोपड़ी थी, भजन करते थे, वहीं सामने एक बेश्या रहती थी। उसका बहुत बड़ा मकान था। सवेरे सवेरे कबीरदास जी महाराज जाग जाते थे और अपनी महाराज करताल लेकर के सवेरे 4 बजे से भजन करने लगते थे। उस बेश्या ने कहा कि देखो, हम तो सारी रात जागते हैं और बाबा ये 4 ही बजे से करताल बजाने लगता है। हमें बड़ी परेशानी होती, जब हमारे सोने का समय होता है तब बाबा को भजन की पड़ती है। तो बेश्या बड़ी नाराज हुई। उसने अपने मित्रों से कहा कि भैया, जब सवेरे सवेरे हमारे सोने का समय होता तो बाबा को भजन की पड़ती है। बाबा सवेरे से सीताराम करने लगते हैं। ऐसा करो कि बाबा की घास फूस की झोपड़ी है, अपने मित्रों से कहा कि बाबा की कुटिया में आग लगा दो। तो ठहरे भाई बेश्या के मित्र जो भी कहती थी वही मानते थे। एक दिन सवेरे सवेरे बाबा भजन कर रहे थे, वो बेश्या के मित्रों ने क्या किया कि बाबा की कुटिया में आग लगा दी। अब तो महाराज धू धू करके जब कुटिया जलने लगी तो कबीरदास जी महाराज और जोर जोर से भजन करने लगे। जय हो प्रभु, यही आपकी इच्छा है। झट से अपना माला कमंडल निकाल लिया, सारा सामान धू धू करके जल रहा है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है। जैसे सीताराम करके भगवान को महाराज कबीरदास जी ने बुलाया। भगवान के कानों में भक्त की आवाज पड़ी तो हुआ क्या, भक्तों की आरत बारी को सुन सकते हैं श्री राम कहाँ। जब भक्तों पर संकट आए तो स्वामी को विश्राम कहाँ। महाराज जैसे भगवान के कानों में आवाज पड़ी तो कबीरदास जी महाराज की कुटिया से एक चिंगारी उड़ी और जाकर के बेश्या के मकान पर गिर पड़ी। और जैसे बेश्या के मकान पर गिरी तो हुआ क्या, गिरते ही महाराज बेश्या का पूरा मकान जो है धू धू करके जलने लगा। दौड़ी भागी वही बेश्या कबीरदास जी महाराज के चरणों में लिपट करके कहती है, हे महाराज, आपकी तो घास फूस की झोपड़ी, आपके इस झोपड़ी में ज्यादा कुछ सामान नहीं था और मेरे महल में तो बहुत सारा कीमती सामान भरा हुआ है। बाबा बताओ बताओ हमें क्या करें। कबीरदास जी ने कहा, अरे बेश्या से, देवी जैसे मैं भजन कर रहा हूँ वैसे तू भी करताले बजाकर भगवान का भजन कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। जैसे इतना कहा तो बेश्या ने कहा, बाबा आपको भजन की पड़ी है, मेरा सामान जल रहा है। कबीरदास जी ने कहा कि अरे बेश्या से कि तुमने अपने मित्रों से कह करके मेरे झोपड़ी में आग लगवा दी थी, तूने अपने मित्रों के द्वारा मेरी झोपड़ी को जलवाया है। क्या तूने समझ रखा था कि तेरे मित्र से क्या मेरा मित्र कमजोर है। तेरे मित्र ने मेरी झोपड़ी में आग लगाई है और मेरे मित्र ने तेरी झोपड़ी में आग लगाई है। आज वही कबीरदास जी महाराज भजन करते करते जिस समय उनका अंत समय आया तो देखा भगवान ने, आज मेरा भक्त मेरे धाम को आएगा। तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, कहा भैया जाओ, मेरे परम भक्त हैं श्री कबीरदास जी महाराज, उनको सुंदर विमान में बिठा करके मेरे धाम को लाया जाए। जैसे भगवान के पार्षद आज कबीरदास जी महाराज के पास में पहुंचे, देखा सुंदर विमान तैयार है और कहा बाबा चलो और चल करके इस विमान में बैठो, आपको भगवान के यहाँ जाना है। आज उसी समय श्री कबीरदास जी महाराज के आंखों से आंसू निकल पड़े। पार्षदों ने देखा बाबा रो रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज क्यों रो रहे हो। सेवकों ने पूछा क्या कारण है आपके रोने का। तो आज बाबा कह रहे हैं कि देखी बुलावा राम
का दिया कबीरा रोए। और जो सुख है सत्संग में सो सुख और ना होए रे भैया, सो सुख और ना हो। इसीलिए रोए, देख बुलावा राम का दिया कबीरा रोए। और जो सुख है सत्संग में सो सुख और न होए। कबीर दास जी ने कहा